स्थान हरिद्वार से मेरठ हाईवे। दिनांक जुलाई 2025, सावन का तीसरा सोमवार, समय रात 2 बजे से आगे। सावन का महीना आते ही भारत के कोने कोने से शिव भक्तों का जनसैलाब बोलबम के जयकारों के साथ हरिद्वार की ओर उमड़ पड़ता है। हर साल की तरह 2025 का सावन भी अपने साथ वही भक्ति, वही उत्साह और वही अटूट आस्था लेकर आया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा का पवित्र जल भरकर अपने अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे थे। इन्हीं हजारों शिव भक्तों में से एक था मेरठ का रहने वाला 19 वर्षीय विराट, जो अपने दोस्तों के बीच भोले का लाडला के नाम से मशहूर था। इस साल पहली बार अपने 4 घनिष्ठ मित्रों रवि, सुमित, आकाश और प्रदीप के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला था। उनका समूह पिछले 2 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था। थकान हावी हो रही थी, लेकिन भोलेनाथ के प्रति उनकी आस्था उन्हें हर कदम पर शक्ति दे रही थी। डीजे पर बजते भक्ति गीत, बम बम भोले के गगनभेदी जयकारे और केसरिया रंग में रंगे हजारों कांवड़ियों का जोश, ये सब मिलकर एक ऐसा अद्भुत वातावरण बना रहे थे जिसमें हर थकान दूर हो जाती थी। तीसरे दिन की रात जब उनका जत्था मुजफ्फरनगर को पार कर चुका था और सहारनपुर की ओर बढ़ रहा था, तब रात के लगभग 2 बजे होंगे। हाईवे के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी जगमगाती रोशनी और शांत वातावरण ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। थकान से चूर विराट को अब और चलना मुश्किल लग रहा था। यार, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, विराट ने उनींदी आंखों से कहा। तुम लोग चलते रहो, मैं थोड़ी देर इस मंदिर की सीढ़ियों पर आराम कर लेता हूँ। सुबह तक उठकर तुमसे मिल जाऊंगा। उसके दोस्त भी जानते थे कि विराट बहुत थक चुका था। रवि ने कहा, ठीक है विराट, तू आराम कर ले, हम धीरे धीरे चलते हैं। जैसे ही उजाला होगा तू हमें पकड़ लेना। सभी दोस्तों ने विराट को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देखा और अपनी यात्रा जारी रखी। विराट ने अपनी कांवड़ को अपने पास रखा, माथे पर तिलक लगाया और आंखें मूंद लीं। उसे लगा कि बस कुछ पल की नींद उसे ताजा कर देगी। लेकिन सुबह हुई और विराट नहीं मिला। सूर्य की किरणें जब सहारनपुर के पास उनके डेरे पर पड़ी, तब दोस्तों को एहसास हुआ कि विराट अभी तक उनसे नहीं मिला था। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो कहीं आगे निकल गया होगा, क्योंकि कभी कभी जोश में कांवड़िए एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब कई घंटे बीत गए और विराट का कोई अता पता नहीं चला, तो उनके मन में चिंता घर करने लगी। रवि ने अपने फोन से विराट को फोन लगाया। घंटी जाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, हर बार केवल घंटी ही बजती रही। उनके दिल में एक अजीब सी आशंका उठने लगी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे वापस उसी मंदिर की ओर जाएंगे जहां विराट ने आराम करने की बात कही थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा था और आसपास कोई नहीं था। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मंदिर के पुजारी जो सुबह पूजा के लिए आए थे, उन्हें देखकर हैरान हुए। बाबा, यहाँ कल रात एक लड़का रुका था, विराट नाम का, क्या आपने उसे देखा? सुमित ने पूछा। पुजारी जी ने अपनी आंखों पर जोर डाला और बोले, बेटा, यहाँ तो कल रात कोई अकेला कांवड़िया नहीं आया, ना ही कोई रुका था। हम तो रात 11 बजे ही मंदिर बंद कर देते हैं और कोई अंदर नहीं आता। रात में सिर्फ मंदिर के बाहर के कुछ दीपक जलते रहते हैं। दोस्तों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने वही जगह देखी थी जहां विराट ने बैठने की बात कही थी। उन्हें लगा कि शायद पुजारी जी ने ध्यान न दिया हो। उन्होंने मंदिर के आसपास, पीछे के खेतों में और यहाँ तक कि छोटी नदी के किनारे भी तलाश की, लेकिन विराट का कहीं नामो निशान नहीं था। उसकी कांवड़, उसकी चप्पलें, उसका मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा मानो विराट हवा में गायब हो गया हो। हार कर उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत खोज अभियान शुरू किया। अगले 3 दिनों तक पुलिस दल ने आसपास के जंगल, नदी के किनारे और दूर दूर तक फैले खेतों को छान मारा। खोजी कुत्ते लगाए गए, ड्रोन से निगरानी की गई और आस पड़ोस के गांव में भी पूछताछ की गई, लेकिन विराट का कोई सुराग नहीं मिला। उसके परिवार को खबर दी गई और उनकी आंखों में निराशा और आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा था। पूरा गांव सदमे में था। विराट, जो इतना होनहार और उत्साही युवक था, अचानक कहां गायब हो गया? कोई दुर्घटना हुई या कोई और अनहोनी? सवालों के घेरे में हर कोई उलझा हुआ था। और फिर चौथे दिन एक अविश्वसनीय घटना घटी। सुबह लगभग 4 बजे जब मंदिर के पुजारी जी अपनी नित्य पूजा के लिए मंदिर के द्वार खोलने आए, तो उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। मुख्य द्वार के ठीक सामने, जहां आमतौर पर कोई कुछ नहीं रखता, वहां एक भिगोया हुआ कांवड़ रखा था। ये वही कांवड़ था जिसे विराट ने हरिद्वार से भरा था, उसी हरे और केसरिया रंग का जिसके ऊपर रुद्राक्ष की माला बंधी थी। पुजारी जी ने हैरान होकर कांवड़ को उठाया। उसके अंदर गंगाजल की 2 शीशियां थीं और उनके बगल में रखा था एक आधार कार्ड।
पूरी तरह सूखा हुआ, मानो उसे कभी पानी ने छुआ ही ना हो। ये आधार कार्ड विराट का था। ये कैसे संभव था? रात 2 बजे के बाद से मंदिर के सीसीटीवी कैमरे ब्लैकआउट हो गए थे, जैसा कि पुलिस की जांच में सामने आया था। उस समय वहां कोई इंसान नहीं दिखा था। कांवड़ किसने रखा? और अगर विराट ने रखा तो वो खुद कहाँ है? पुजारी जी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की, लेकिन इस बार भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में रात 2 बजे तक सब सामान्य था, लेकिन उसके बाद सिर्फ अंधेरा था। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। आज भी उस मंदिर के पुजारी और आसपास के ग्रामीण इस घटना को एक चमत्कार मानते हैं। वे कहते हैं कि शायद विराट को खुद भोलेनाथ ने बुला लिया। उनका मानना है कि विराट को महादेव ने अपने विशेष सेवक के रूप में चुना है और इसीलिए उसकी कांवड़ और गंगाजल को वापस मंदिर में पहुंचा दिया गया। गंगाजल लौट आया था, लेकिन विराट नहीं। क्या ये एक भीषण हादसा था जिसका कोई निशान नहीं मिला, या ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता? क्या विराट खो गया या किसी और लोक में चला गया जहां महादेव ने उसे अपना लिया? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन ये कहानी हर सावन में कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं के बीच एक रहस्य बनकर आज भी जिंदा है। ये घटना याद दिलाती है कि हर रास्ते पर सिर्फ इंसान नहीं होते, कोई और भी होता है जो सब देखता है, और जब वो बुलाता है तो शायद वापसी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और रहस्यमयी व अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना